हेलो बच्चों, स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं आपका ट्यूटर ब्रिजेश और अब हम करने जा रहे हैं पार्ट 3 प्रैक्टिस सेट 15 प्रैक्टिस सेट 15 चैप्टर 5 डेसिमल फ्रैक्शंस चल रहा है अपना। ये बहुत ज्यादा बड़ा वीडियो होने वाला नहीं है, सो बने रहे मेरे साथ। प्रैक्टिस सेट 15 करेंगे हम लोग। अगली वीडियो में आपको 16 और 17 दोनों देखने मिलेगा, ठीक है। सो लेट अस मूव फॉरवर्ड एंड स्टार्ट द पार्ट 3 ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर प्रैक्टिस सेट 15। So, सबसे पहली चीज, write the proper number in the empty boxes. So 3 upon 5, this is equal to 3 into box upon 5 into box. देखो, ऊपर के बॉक्स में और नीचे के बॉक्स में सेम नंबर आना चाहिए, सेम नंबर। सो सेम नंबर, लेकिन कंडीशंस अप्लाइड। सेम नंबर मतलब क्या? देखो, दूसरा इक्वल टू के बाद उसने बोला डिनोमिनेटर में आपको 10 आना चाहिए। डिनोमिनेटर में 10 कब आएगा? जब 5 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो यहाँ पे लिख दो 2, राइट। अच्छा, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पे भी 2 आ जाएगा। सो बेसिकली 3 2 जा कितना हो जाएगा? 6। सो 6 अपॉन 10 इज 0.6 गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। इट इज 0.6। आ रहा है समझ में? 0.6। नाउ अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का सब क्वेश्चन नंबर 2। राइट द प्रॉपर नंबर इन द एम्प्टी बॉक्स, दैट इज 25 अपॉन 8 इज इक्वल टू व्हाट? नाउ 25 इंटू क्या करना है और अपॉन 8 इंटू 125। देखो, अगर देखो 25 अपॉन 8 तो था ही पहले यहाँ पे ना। 25 8 को 125 से मल्टीप्लाई किया है तो एक्चुअली आपका क्या हो जाएगा? 25 इंटू 125 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई डिनोमिनेटर में आपने 8 इंटू 125 किया, इसीलिए वो देखो नीचे भी 125 तो ऊपर भी 125 करना पड़ेगा मल्टीप्लाई ना। 25 इंटू 125 कितना हो जाएगा? ये आपको पता करना पड़ेगा। 25 इंटू 125 कितना होगा देखते हैं। 25 इंटू 125 मल्टीप्लीकेशन करके देखें क्या हम लोग। सबसे पहले 125 इंटू 8 सॉरी 125 इंटू 8 कितना होता है? एक्चुअली ये 1000 हो जाता है। इट इज 1000। सो 25 इंटू 125 कितना होगा? लेट अस मल्टीप्लाई 25 इंटू 125, तो ये हो जाएगा 25 और 5 5 25, 5 2 10 11 12, 5 1 5 6, 5 2 10, 2 to the 4 and 5, 2 1 2, हो जाएगा 5 2 1 3 3 1 2 5, हो जाएगा 3 1 2 5। सो ये हो जाएगा आपका, देखो 3 0 है यहाँ पे। सो 1 2 3, 3 डिजिट लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा राइट साइड से। राइट साइड में बाय डिफॉल्ट पॉइंट कहाँ पे आता है? यहाँ पे आता है, ठीक है ना। इट इज 3.125। आए समझ में? 3.125। सो दिस इज नथिंग बट 3.125। अब यहाँ पे बॉक्स में क्या लिखना था आपको? 3125। आया समझ में? यहाँ पे भी आपको पता चला 125 आएगा। करेक्ट, समझ में आ रहा है आपको ना? आगे राइट अगेन यहाँ पे वही काम करना है। 21 को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करना है? 2 को भी वही नंबर से मल्टीप्लाई करना है, लेकिन डिनोमिनेटर में 10 लाने के लिए आपको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब 21 इंटू 5 करना पड़ेगा और 2 इंटू 5 करना पड़ेगा। क्यों? डिनोमिनेटर में 10 चाहिए। अच्छा, 21 5 से कितना हो जाता है? 105। अच्छा, 105 डिवाइड बाय 10 मैंने बताया था, यहाँ पे डेसिमल आ जाएगा। दिस इज 10.5। कितना आया गाइस? 10.5। समझ में आ रहा है आप लोग को? दिस इज थर्ड सब क्वेश्चन। अभी हम लोग फोर्थ देखते हैं। राइट द प्रॉपर नंबर। अगेन इसमें वही काम करना है। सी 22/40 को कैंसिल आउट करके 11/20 तो कर दिया सिंपलेस्ट फॉर्म में। नाउ 11 इंटू क्या कर रहे हैं और डिनोमिनेटर में 20 इंटू क्या किया? देखो 20 और 11 तो बाय डिफॉल्ट थे ही करस्पॉन्डिंग उनके जो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर्स हैं, लेकिन नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो एक्चुअली आपको न्यूमरेटर में भी 5 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और 11 5 से हो जाता है 55, 55 डिवाइडेड बाय ये हो जाता है 100 और दिस विल बी 0.55। 1 2 तो डेसिमल 0.5 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोग को? लेट अस मूव फॉरवर्ड नाउ। एक अलग सा सेक्शन है, कन्वर्ट दी कॉमन फ्रैक्शन इनटू डेसिमल्स। अच्छा, कॉमन फ्रैक्शन इनटू डेसिमल्स कैसे करेंगे? ऐसे केस में
ऐसे केस में आपको एक मैं तरीका बता देता हूं, आपको ऐसे केस में डिनोमिनेटर में या तो 10, 100, 1000 ऐसे नंबर्स लाने की कोशिश करो। क्या बोला मैंने? 200, 300, 400 नहीं, या तो 10, या तो 100, या तो 1000 ऐसे टाइप के नंबर्स लाने की पूरी कोशिश करो। जैसे 3/4 दिस इज इक्वल टू व्हाट? मैं क्या कर रहा हूँ, 3 इंटू और 4 इंटू दिखा रहा हूँ आपको क्या मल्टीप्लाई करूंगा। देखो 4 इंटू 25 करता हूँ और 3 इंटू 25, मतलब इसका मतलब क्या, अगर मैं 25 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा ना 100 आता है। सो बेसिकली हो जाएगा, अच्छा 3 इंटू 25 75, 75/100। सो मैंने 100 लेके आ गया। सी 10 पॉसिबल नहीं था ला पाना, 4 इंटू क्या करूं मैं कि 10 आए, लेकिन 4 इंटू 25 करूंगा तो 100 आएगा। और अगर 75/100 की बात करूं इट इज 0.75। समझ में आ रहा है? चलो सेकंड वाला ट्राई करते हैं। 4/5 बोल रहा था मैं। अब डिनोमिनेटर में मुझे 100 लाना है। 10 तो अच्छा 10 भी ला सकते हैं, राइट? आप 4 इंटू 2 करो, डिनोमिनेटर में 5 इंटू 2 किया है, सो डिनोमिनेटर में 10 हो जाएगा, ऊपर 8 हो जाएगा। 8/10 0.8 होता है। आ रहा है समझ में? इजी है, इतना डिफिकल्ट नहीं है कुछ। देखो 9/8, अब देखो 9/8। अब मैं क्या कर रहा हूँ इसका देखो, अच्छा 9/8। अब ये सोचना पड़ेगा अपने को कि यार 8 से क्या मल्टीप्लाई करूं, 8 से ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं कि 10 आना चाहिए। 10 नहीं आएगा, 100 आने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्योंकि 12 8 96, सो 13 ऐसा। तो किससे मल्टीप्लाई करें? 15 8 कितना होता है? 15 8, सो वो भी नहीं बन पाएगा, इट इज 120। सो हमारे पास दूसरा ऑप्शन क्या बचा? हम ऐसा भी कर सकते हैं, 9 इंटू 5 करता हूँ और 8 इंटू 5। तो कभी कभी होता है, कभी कभी ऐसा दिक्कत आता है ना। 9 5 45 डिवाइडेड बाय 40। सो मैं बता रहा हूँ, ध्यान से देखो, 45/4 कर दो, 45/4 कर दो, बाद में 10 कर दो, फिर 45 डिवाइडेड बाय 4 कर दो। सो दिस इज इक्वल टू व्हाट? दिस इज इक्वल टू 45 डिवाइडेड बाय 4। अभी आपको करना पड़ेगा 1, 4 1 4 1, दिस इज 4 2 एंड 5, 1 1, और यहाँ पे हो जाएगा 4 2 8, 4 5 20, डिवाइड बाय 10। सो एक्चुअली नाउ द डेसिमल विल शिफ्ट 1 digit backward, this is 1.125। होता है कभी कभी कॉम्प्लेक्सिटीज आ जाती है, कुछ कर नहीं सकते हम, ठीक है। सो 9/8 इस तरह से करना है। अभी देखते हैं फोर्थ वाला, इसी में करेंगे। फोर्थ वाला अपने पास स्पेस तो खास है नहीं। अब देखो फोर्थ वाला कैसे कर रहा हूँ, 17/20, दिस इज इक्वल टू व्हाट? 17 इंटू और 20 इंटू, अच्छा 20 इंटू 5 करूंगा तो 100 आएगा। यहाँ पे डायरेक्ट समझ में आ गया। 17 5 85 और डिवाइडेड बाय 100 हो जाएगा। अल्टीमेटली आपका हो गया 0.85। करेक्ट आ गया 0.85 आपको। चलो बढ़ते हैं आगे। 0.85 एक बार आ गया आपको। सो अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे कौन से सम की ओर? फिफ्थ सम की ओर। फोर्थ सम था, हाँ, फिफ्थ सम की ओर बढ़ते हैं हम लोग। ना कन्वर्ट द कॉमन फ्रैक्शन इनटू डेसिमल फ्रैक्शन। अगेन 36/40 अगर है, सो आप नीचे क्या कर सकते हो ना। अगर मैं यहाँ पे 40 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा, अब यहाँ पे सोचना पड़ेगा 40 को किससे मल्टीप्लाई करूँ। लेकिन ये भी आप ध्यान रखो, क्या कैंसिलेशन पॉसिबल है? देखो 4 इंटू 10 कर दिया, 40 को स्प्लिट कर दिया मैंने। 4 इंटू 10 इज 40, 4 9 36, ये हो जाएगा 9/10। दिस इज इक्वल टू 0.9। नॉट नेसेसरी, नॉट नेसेसरी कि आपको 40 को मल्टीप्लाई ही करना पड़े, क्या पता कैंसिलेशन होने के चांसेस हो। 4 10 4 9 36, आसानी से 0.9 आइडेंटिफाई हो गया। अब देखते हैं सिक्स वाला। 7/25 तो कैंसिल होने से रहा। आप लोग वही सोच रहे होंगे कैंसिल हो जाएगा क्या, नहीं हो पा रहा है। सो इट इज 7 इंटू 4, डिनोमिनेटर में 25 इंटू 4। क्यों 25 इंटू 4? क्योंकि वो 100 होता है। 7 4 28/100, और ये इट इज 0.28 ऑटोमेटिकली आ गया। आ रहा है आप लोगों को समझ में? इजी है। आगे आगे देखते हैं सेवेंथ वाला। 19/200। नाउ सी मैं क्या कर रहा हूँ, 19 इंटू 5 कर रहा हूँ। देखो 200 इंटू 5 करके देखो,
this is 19 5s are 95 divided by 1000, क्योंकि 90 देखो 19 5s तो 95 होता ही है, डिनोमिनेटर में 1000 आ गया। और अब आप अगर डेसिमल शिफ्ट करने की कोशिश करोगे इट इज 0.095, कितना आ गया, इट इज 0.095, ये आपका आंसर है। करेक्ट, समझ में आ रहा है आप लोग को? आगे बढ़ते हैं। नाउ थर्ड क्वेश्चन, कन्वर्ट द डेसिमल फ्रैक्शंस इनटू कॉमन फ्रैक्शंस। अब डेसिमल को हमें कॉमन फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना है। कैसे करना है मैं दिखा रहा हूं आपको। सबसे पहली चीज 27.5, सो दिस इज इक्वल टू व्हाट, एक डिजिट पीछे है डेसिमल, तो आप 275/10 कर दो और यही आपका फाइनल है। 275/10 आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने बोला, फ्रैक्शन में आ गए। और आप कैंसिल करके सिंपलेस्ट फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते, ठीक है। लेकिन क्या जरूरत नहीं है, आप इतने पे भी रहने दोगे तो क्या फर्क पड़ता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 0.007 को कन्वर्ट करोगे आप 7/9, कितना डेसिमल पीछे, कितना डिजिट पीछे डेसिमल, 3, मतलब you'll have to divide with 1000, 7/1000, ठीक है। समझ में आ रहा है आप लोग को? ना आगे 90/8, 90/8 90.8, दिस इज इक्वल टू व्हाट, कितना डिजिट पीछे है डेसिमल, 1 डिजिट, 908/10, सिंपल है। और ये 939.15, कितना डिजिट पीछे है डेसिमल, दिस इज 3915/100, बिकॉज 2 डिजिट पीछे है। आ रहा है आप लोग को, समझ में आ रहा है? इट इज अगेन इजी, नॉट दैट डिफिकल्ट। फिफ्थ वन देखते हैं। फिफ्थ वन में इट इज 3.12, कितना डिजिट पीछे है डेसिमल, 2, दिस इज 312/100। सिक्स्थ वाला 70.400, दिस इज इक्वल टू 704, कितना देखो 70.400, ऐसा मत लिखो कि 70400 या तो फिर ठीक है आप जैसा ऐसा समझो 1000 करो और ये तो कैंसिल होगा बाद में 0, दिस इज 704/10, ठीक है। वैसे भी वैसा भी कर सकते हैं, लेकिन एनीवे 704/10 आपको अल्टीमेटली आ जाएगा। आया आपको समझ में? आया? इजी है, नॉट दैट डिफिकल्ट। सो प्रैक्टिस सेट 15 ज्यादा बड़ा नहीं होने वाला था, जैसे कि मैंने आपको बोला था। अब हम करेंगे प्रैक्टिस सेट 16 एंड 17, बट दिस इज गोइंग टू बी टेकन इन द नेक्स्ट वीडियो। लेकिन तब तक आप ख्याल रखिए अपना, और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्रैक्टिस करते रहना। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, शेयर जरूर करना वीडियो अपने दोस्तों के साथ। नाउ विल मूव ऑन टू दी practice at 16 and 17, but till then keep watching, wait for next video to come. Thank you very much for watching this video. Do take care. Bye bye.